रूठी हवा, रूठी फिजा, रूठे हुए को क्या मनाओगे। रूठी हवा, रूठी फिजा, रूठे हुए को क्या मनाओगे। मानी नगर बात तुमने मेरी, मानी नगर बात तुमने मेरी, मानोगे जब तुम पछताओगे, मानोगे जब तुम पछताओगे। तो आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे सभी लोगों। उम्मीद करते हैं कि ठंड में अपने आप को आपने बहुत अच्छी तरह से बचा रखा होगा। अपने माँ बाप का तो ख्याल आप रख नहीं सकते, कम से कम अपना तो ख्याल रख ही सकते हैं, इतनी तो उम्मीद हम आपसे कर ही सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाउट्स, यानी कि जो डाउट्स हमसे पूछे गए हैं, जो स्टूडेंट्स ने हमसे डाउट पूछे हैं वो डाउट यहाँ पे आपके क्लियर करेंगे। देखो, सवालों को लगाना सबको आता है, लेकिन स्मार्ट और बेस्ट तरीके से सवाल को लगाना एक अलग ही तरीका होता है, एक अलग ही मेथड होता है, वही हम आपको सिखाएंगे। दो स्टूडेंट्स हैं, स्वाति और इफ़ा, 7th क्लास में। इन्होंने हमसे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 की पावर -2 माइनस, ये मंझले ब्रैकेट के अंदर बंद है, क्लोज है, 2 की पावर -3 माइनस 2 की पावर -2 और -3 की पावर -2। ये छोटे ब्रैकेट के अंदर क्लोज है और ये पूरा टर्म मंझले ब्रैकेट के अंदर क्लोज। ये पहला सवाल है, इसको सरल करना है। देखो, एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास किसी की पावर माइनस में हो, पावर अगर माइनस में है तो ये 1/, में लिखा जाता है नंबर, ठीक है। जैसे 2 की पावर -2 थी तो ये क्या करेंगे, इसको 1/2 की पावर 2 कर देंगे। पावर अगर माइनस की है, बस उसको पलट देना है, अपॉन में ले जाना है। या ऐसे कह सकते हैं कि नंबर जो है वो बदल जाते हैं, यानी कि न्यूमरेटर वाला डेनोमिनेटर बन जाता है और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। बस इतनी सी बात है। कैसे? जैसे 2/3, इसकी पावर क्या है, -1 है, तो उसको बस पलट देंगे, ये 3/2 हो जाएगा और पावर काहे की हो जाएगी, 1, जो कि लिखी नहीं जाती। तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ क्या किया हमने, ऊपर 1 कहाँ से लाए, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, बस पलट दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? ये तो समझ में आई होगी। सर जी, ये नीचे से 1 कैसे चला गया? 1 की पावर चाहे 1 लिखो या -1 लिखो, बात तो एक ही है। 1 की पावर चाहे 1 लिखो या -1 लिखो, एक ही बात है भाई। कैसे? अगर हम 1 की पावर -1 कर देंगे तो बात तो एक ही है ना, 1 को नीचे ले जाएं, क्योंकि इसके नीचे 1 है, वो ऊपर चला गया और 1 की पावर माइनस नीचे आ गई। अल्टीमेटली क्या आ गया, 1, यानी कि 1 की पावर -1 = 1। बात तो एक ही है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, 2, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2। सवाल सही लिखा है ना हमने? बिल्कुल हमने सही लिखा है। ये कितना आ जाएगा, पहले तो पावर जो माइनस की है पहले उसको प्लस बना लेते हैं। सवाल सॉल्व। 2 की पावर 3 है यानी कि 8, 2 की पावर 2 है यानी कि 4, 2 की पावर 3 की पावर 2 है यानी कि 9। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पावर को हमने यहाँ पे नहीं लिखा है टाइम बचाने के लिए। यहाँ भी डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगी यानी कि 4 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया टाइम बचाने के लिए। इसको सोल्व करेंगे पहले, ये कितना आ जाएगा, देखो 1/4 तो ऐसे ही रहा, माइनस 1/8 भी ऐसे रहा। हमें पहले छोटे ब्रैकेट, बोर्ड मास का रूल आता है ना, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाएंगे। कैसे आएगा, 9 एकम 9, इसको हटाओ, इसको सॉल्व करना आता है ना, इतना 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 गया तो 5/9, कितना आ जाएगा, 5/9। और ये हमारा छोटा ब्रैकेट हट गया, बचा कितना, 1/4। अब ये मझला ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से। मझले ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे, इसको सॉल्व करो। 9 एकम 9, 8 पंचे 40, 9 एकम 9,
अच्छा, एक बात का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 गया, बचा 5, प्लस का बचा था तो प्लस का ही लिखा है। माइनस ये कहाँ से आया, तो ये वाला माइनस से आया है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात तो आपके समझ में आई होगी। बिल्कुल हम सही कर रहे हैं क्या, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 एकम 9, 8 पंचे 40, भाई 9 एकम 9 है और माइनस 8 पंचे 40 है, तो माइनस का बड़ा है, तो 40 में से 9 घटा लेते हैं, कितना बचेगा, माइनस का 31, और नीचे कितना बचेगा, 9 अट्ठे 72। और ये ब्रैकेट था ना, इसको अभी लगा रहने दो, या अपनी मर्जी से छोटा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस माइनस क्या होता है, तो जवाब आएगा प्लस। 31 डिवाइड बाई 72, यही तो किया ना, सवाल बिल्कुल सही है। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 एकम 9, 4 घटाएंगे 5/9, माइनस आ गया, 9 एकम 9, 8 पंचे 40, माइनस 31 आ गया, और माइनस बाहर है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस आ गया। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का तरीका हमें बहुत बता रखे हैं, कैसे करेंगे। ये 4 है, ये 72 है, 4 को 72 बना लो। क्या करेंगे इसके लिए, 18 से गुणा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कोई फर्क पड़ा नहीं। 18 एकम 18, 31, 18 है 31 है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, प्लस का साइन है, माइनस का होता तो घटा देते। कैसे डायरेक्ट क्यों जोड़ दिया, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम बन गए, हर सेम बन गए ना, तो 18 और 31 कितना हो जाएगा, 8 एक 9, 3 एक 4, यानी कि 49, तो 49/72, दिस इज द राइट आंसर। हमारा आंसर आ गया 49/72, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा डाउट क्या है। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए ना पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर पीछे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, थोड़ा ही नहीं बहुत हार्ड लगेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को अगर जानना है तो अमन सर से जुड़ जाए, क्योंकि अमन सर हमेशा भला ही चाहते हैं स्टूडेंट्स का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बात समझ में नहीं आती, सर जी आती तो है, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों ने बहका रखा हमको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 2 नंबर जो है बहुत ही अच्छा है। क्या, तो x माइनस बी माइनस सी डिवाइड बाई ए प्लस x माइनस क्या है ये, x माइनस सी, x माइनस ए और डिवाइड बाई बी है, और प्लस x माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई सी है, इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू 3। ये 3 क्यों दिया बाहर भैया, एक बात बताओ हमको। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन सुन लो क्या है। हमको x की वैल्यू चाहिए, हमको x की वैल्यू निकाली। देखो इतना सवाल ये मुश्किल है, और ये बच्चों को मुश्किल बना दिया जाता, होता नहीं है। बस इतना देखा जाता है, अगर हमको x चाहिए, अगर हमको x चाहिए तो ये 3 फालतू की जो बला लिखी है, ये क्यों लिखी गई है, पहले इतना सोचा करो। ये 3 फालतू की जो बला लिखी है ना, वो उसको उधर क्यों लेके जाएं, वो फालतू लिखा हुआ है, उसको हम इधर ले आते हैं तो कुछ कहानी हमारी बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 को अगर हम इधर ले आएंगे, 3 को अगर हम इधर ले आएँ, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट करते हैं इसको। 3 को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब एक काम करते हैं, देखो देखो देखो, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ c है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ b है। अगर यहाँ पर b c a होता और यहाँ पर c a b होता, अगर यहाँ पर a b c होता, यहाँ पर क्या होता a, यहाँ पर क्या होता b, यहाँ पर क्या होता है तो c। आता है समझ में। ऊपर अगर ये चीज़ होती ना तो ऊपर से ये हर चीज़ कॉमन आ जाती और सवाल हमें थोड़ा सा आसान लगने लगता। ये a यहाँ पे आएगा कैसे, एक काम करते हैं, ये वाला a ऊपर पहुँचा देते हैं। ये वाला ऊपर a कैसे पहुँचेगा, देखो कैसे पहुँचेगा, देखो भाई, बस देखते रहो और कुछ नहीं करना। ये माइनस का 3 है ना, ये -1 यहाँ चिपकाओ, -1 यहाँ चिपकाओ, -1 यहाँ चिपकाओ, तो कितना हो जाएगा, x माइनस बी माइनस सी डिवाइड बाई a माइनस 1 प्लस x माइनस सी माइनस a डिवाइड बाई b माइनस 1 प्लस x माइनस a माइनस b
डिवाइड बाई सी माइनस 1 और इक्वल टू कितना, तो 0, इक्वल टू कितना, तो 0। अभी ये वाला a ऊपर चला जाएगा, a से 1 की गुणा करेंगे तो माइनस a ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस बी माइनस सी माइनस ए डिवाइड बाई a। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा x माइनस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई बी प्लस, इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस सी डिवाइड बाई सी इक्वल टू कितना, 0। देखो x माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एक्स माइनस सी माइनस ए माइनस बी, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी, कई सेम टर्म लिखे हैं, हमको तो दिख गया है सेम ही है, बस साइन ही तो इधर उधर से किया गया है, सब सेम लिखा है। कैसे, x माइनस सब में है, कॉमन ले लो, तो चाहे ए बी सी कुछ भी टर्म में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम ए बी सी लिख रहे हैं क्योंकि भैया माइनस सब में से बाहर आ गया, सब प्लस के हुए, प्लस का चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो एक ही बात है। डिवाइड में कितना है, ए। ऐसा ही यहाँ भी होगा, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो यही चीज़ तो आएगी, यही चीज़ एक्स माइनस दिस चीज़, यही चीज़ आएगी, तो यही, इसको ऐसे लिख देते हैं डिवाइड बाई बी। यहाँ भी ऐसे ही आएगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए। एक काम करते हैं, ये तो बाहर ही आ गया ना, अगर ये चीज़ बाहर ही आ गई तो अंदर क्या बची, यहाँ 1 बचा नीचे ए, यहाँ 1 बचा नीचे बी, यहाँ 1 बचा नीचे सी। ये 1 1 क्यों बचा है, क्योंकि हमने हर जगह से जो चीज़ यहाँ लिखी थी ना, जो चीज़ यहाँ लिखी थी वो बाहर निकाल ली। अब हर चीज़ तो बाहर निकाल ली तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, ठीक। अब देखो ये तुम्हारा पहला टर्म है, ये तुम्हारा पहला टर्म है, लेकिन इसको हमें इस तरह से क्लोज करना पड़ेगा तब जा कर के सही है, बाकी गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है एक साथ में। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या है, एक तरह का एक पद है, ये क्या है, एक तरह का पद है, ठीक है, टर्म है एक तरह का, और ये क्या है, ये भी एक तरह का पद है। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, बाकी इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस नंबर की और इस नंबर की, 2 नंबर की गुणा कर रहे हैं, बीच में गुणा का साइन तो सज है नहीं, फिर दिमाग लगाओ दिमाग, ठीक है, 2 नंबर की गुणा कर रहे हैं तब 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, कोई ना कोई तो 0 होगा ना, तभी तो 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। तो ये तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ए बी सी कॉन्स्टेंट हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर 0 हो भी गए तो ये 0 से भाग करेंगे किसी भी नंबर को, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट में जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ तो 0 है, मतलब कि ये वाला 0 हो ही नहीं सकता, तो यही 0 हो सकता है, x माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरा टर्म तो माइनस का है, जब उधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और x की वैल्यू तुम्हारी आ चुकी है a प्लस बी प्लस सी, और यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई, क्वेश्चन तो आसान था, बहुत अच्छा था। अब हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना थोड़ा सा, क्यों 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 क्यों, क्योंकि आसान है ना, इसलिए। सर जी आसान होते तो हम भेजते क्यों, तो हम आपसे कह भी तो नहीं रहे हैं, हम दूसरे स्टूडेंट्स लोगों से कह रहे हैं, आप ही लोग थोड़ी ना पढ़ते हैं, और भी तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, वो कर लेंगे, ठीक। तीसरा जो डाउट पूछा गया है वो क्या है, देखो तीसरा जो डाउट है वो ये है, तीसरा डाउट सबसे पहले आसान उड़ाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है। तीसरा डाउट है x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 और माइनस 2। हमें यहाँ x की वैल्यू चाहिए, इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, निकालो।
कैसे निकालेंगे? देखो x की वैल्यू भी तभी आती है जब इक्वल का साइन होता है। इक्वल का साइन है क्या? बिल्कुल है। तो x की वैल्यू चिंता मत करो, आएगी, जरूर आएगी, ठीक है। पर आएगी कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब आ जाएगी। कैसे? देखो इस तरह के सवालों को करने के लिए x वाले एक तरफ करो और बाकी सबको एक तरफ करो। जो x वाला मसाला है ना, x वाला, उनको एक तरफ कर लो और बाकी सबको एक तरफ कर लो। सवाल सोल्व। कैसे? देखो कैसे। अगर ये x + 3 है तो इसको इधर ही रहने दो, डिवाइड बाई 2। ये 3x + 1 है, इसको इधर ही रहने दो, ठीक है। और ये जो प्लस का लिखा है ना x, इसमें भी तो x है ना, प्लस का लिखा तो इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा। -2x - 2 डिवाइड बाई 3। आगे क्या लिखा है? तो ये माइनस का 2 बचा है, 2 मत कर देना, माइनस भी है, माइनस का 2 बचा है। ये सब में x है इसीलिए हम इधर लेके आए। अब हमारा काम सिंपल सा ये रहता है सवाल को सोल्व करने के लिए कि जो नीचे नंबर लिखा है ना ये सेम बन जाए किसी भी तरह से। सवाल सोल्व सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? 2, 4, 3 का एलसीएम नहीं आता, निकालना सिखाया हमने बहुत, चुटकी में कैसे निकाला जाता है देख लो जाके। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ाएंगे अभी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है ना, अभी तो पढ़ाना स्टार्ट किया है। आगे आगे देखो होता है क्या। यहाँ एलसीएम लेंगे तो इनका 12 हो जाएगा, चाहते हैं 12, हाँ 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 12 बनाने के लिए 6 से गुणा नीचे करेंगे, 6 से नीचे करना पड़ा तो 6 से ऊपर भी कर लेते हैं। यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 से ऊपर भी करा लेते हैं, कौन सी हमें फ़र्क पड़ी। नीचे 4 से गुणा किया तो ऊपर भी 4 से कर लेते हैं, कौन सा फ़र्क पड़ेगा हमको, ठीक है। अब तो सेम बन गया 12, 12, 12। तो अब ऊपर 6 से x की गुणा करो, 6x, 6 से 3 की गुणा, 6 × 3 = 18, 3 से 3 की, 3 × 3 = 9x, और 3 से 1 की भी करना पड़ेगी, 3 × 3। अभी नीचे 12 चल रहा है तुम्हारा, इस बात का ध्यान रखना। और क्या है ये बाहर 2 है, 4 है, 2 × 4 = 8 हो गया। 8 से x की गुणा करेंगे तो 8x - 8 × 2 = 16 डिवाइड बाई कितना? तो 12 इक्वल टू कितना? तो -2, ठीक है। अब ये जो चीज़ लिखी है ऊपर माइनस के साथ में, इनको एक साथ लिखो तो 6x + 18 माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस का 9x, माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस प्लस होता है माइनस। यहाँ देखो माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस का 8x, माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 16, और सबके अपॉन में कितना है? तो 12 है। इक्वल टू में कितना है? तो माइनस का 2 है। बस सवाल सोल्व, कुछ है ही नहीं सवाल में। ये 6x है, ये माइनस का 8x, ये माइनस का 8x है, ये माइनस का 9x है। तो पहले x वालों की कहानी ख़त्म करते हैं। ये माइनस माइनस सेम साइन तो जोड़ देते हैं, पता है आपको 9 और 8 17, ये माइनस का 17 है, ये प्लस का 6 है, तो डिफरेंट साइन तो घटा देते हैं। 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11x। इसमें देख लेते हैं 18 - 3 और 16, तो 18 प्लस का है, 16 प्लस का है, 18 16 कितना होता है? 34, 34 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 31, माइनस प्लस का 31 बचेगा इधर। ये नीचे है, जब ये इधर जाएगा इक्वल में तो गुणा हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 11x = ये प्लस का है, काम करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, माइनस का 24 और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 31, तो हो गया 11x, और इनको जोड़ेंगे, सेम साइन तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 55, माइनस का, क्योंकि सेम साइन माइनस के हैं तो माइनस का 55, 11 गुणे में है, इधर जाएगा तो कट जाएगा जा करके, तो 11 × 5 = 55, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। यही है हमारा, x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो देखो सवाल को करने का बेस्ट तरीका ये है कि x वाले एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। फिर जो नीचे नंबर लिखा होता है उसको आसान बनाने के लिए एलसीएम से गुणा कर लो, ठीक है। एलसीएम बनाने के लिए नंबर से ऊपर और नीचे गुणा कर लो, सवाल सोल्व, बस इतना ही करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। तो 3 सवाल तो आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम चौथे सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं। चौथे सवाल को समझाने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए और समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं समझा तो फिर फ़ायदे क्या, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं सोल्व होगा।
देखो सवाल तो कई तरीकों से सोल्व किए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट जानेंगे नहीं आप तो फिर कर नहीं पाएंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चौथा हमारा क्वेश्चन ये है, पूछा गया हमसे, वो है n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। हमको ये प्रूफ करना है कि ये तीन टर्म है, 1 2 3, ये तीन टर्म है, ट्रिपलेट है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 का हो। 90 के सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ड। बाकी दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर यानी कि लंब और बेस यानी कि आधार कह सकते हैं, ठीक है। कोण अगर ये लिया, इसको कोण माना है तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसको कोण माना है तो ये परपेंडिकुलर होगा। बात एक ही है, कर्ड, लंब और आधार, यही तो बात है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने दे दी, ठीक है। मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अगर हम वर्ग करते हैं तो बाकी दोनों बची हुई जो भुजाएं हैं उनको अलग अलग वर्ग करने पर जोड़ें तो वो बराबर आएगा। ये पाइथागोरस ने कहा और उन्होंने ऐसी एक थ्योरम दे दी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया देखो जरा समझो। अगर हम इसको 5 माने, यहाँ मान लेते हैं, अगर इसको हम 5 माने तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 माने तो 3 का स्क्वायर, और इसको बेस को 4 माने तो 4 का स्क्वायर। 5 बच्चे 25 हो गया, 3 3 9, 4 चौक 16, 9 और 16 कितना 25, इधर भी कितना 25, सेटिस्फाई कर गया। मतलब कि अगर हम h की वैल्यू 5 लें, b की वैल्यू अगर हम कितनी ले रहे हैं 4 ले लें, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी ले लें 3 ले लें, तो ये क्या होगा हमारा, ऐसे अच्छा प्यार से लिख लेते हैं। अगर हम p की वैल्यू 3 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर 3 ले लेते हैं तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 3 और 4 और 5 इनको ही बोला जाता है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट समझ में आ गया। ट्रिपलेट 3 नंबर ऐसे होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाएं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाएं, 3 नंबर कैसे भी हो वो बस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो तुम्हारे क्या होंगे, तो ट्रिपलेट कहे जाते हैं। एक काम करते हैं क्या, तो इसको हम 4 से गुणा कराते हैं, 4 3 12, इसको भी हम 4 से गुणा करा लेते हैं, 4 पंचे 20, इसको भी हम 4 से गुणा करा लेते हैं, 4 चौक 16, ठीक है। अब जो नंबर आए हैं वो यहाँ पे पुट करो। हाइपोटेनस कितना 20, तो 400, 2 दूनी 400 हो गया। परपेंडिकुलर 12 है, 12 बराबर 144 है। बेस तुम्हारा 16 है, 16 का कितना होता है 256, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ गया 400, और इधर भी तुम्हारा कितना है 400। कुछ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया कि ऑलरेडी हमारा एक ट्रिपलेट हो, उसमें किसी भी नंबर से गुणा करा दो या भाग करा दो, वो तुम्हारे क्या होंगे, ट्रिपलेट ही होंगे, ठीक है। गुणा करा दो या भाग करा दो, ट्रिपलेट ही होंगे। ये पहली बात थी। पहली बात क्या थी, ऑलरेडी अगर कोई ट्रिपलेट हैं उनको किसी भी नंबर से गुणा करा दो या भाग करा दो, हमारा क्या मिलेगा, ट्रिपलेट ही मिलेगा, ठीक है। ये था पहला कॉन्सेप्ट इस पर। अब हम एक नई चीज़ और समझाते हैं आपको, एक नई चीज़ और समझाने की कोशिश करते हैं यहीं पे, प्यारी प्यारी। जैसे हमारे पास एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लिया, ये हम ले लेते हैं 3, ये ले लेते हैं 4, ये ले लेते हैं 5। तो हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। इन दोनों को स्क्वायर को जोड़ दिया और इसके स्क्वायर के बराबर आ गया। ये तो पहली बात थी। पहली बात, अगर हम ये कोई और नंबर ले लेते हैं 8, ये कोई और नंबर ले लेते हैं 15, ये कोई और नंबर ले लेते हैं 17, तो 17 का स्क्वायर, हाइपोटेनस 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर।
तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये 289 हो रहा है, ये भी 289 हो रहा है और इधर भी तुम्हारा कितना है, 289 है। इसका मतलब 8, 15, 17 भी क्या है, ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 भी क्या है, तो ट्रिपलेट है। इसी तरह से अगर हम इसको 20 ले लें, इसको 21 ले लें और इसको हम 29 ले लें, ठीक है, तो 29 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, तो ये 631, 3 क्या 9 सॉरी, ये 841 और इधर कितना, तो तुम्हारा 20 का स्क्वायर और इसको तुमने क्या माना 21, तो ये 21 का स्क्वायर, ये हो गया 400 तुम्हारा और ये हो गया 441, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है। 4 4 841, इधर भी कितना 841। तो कुछ समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया क्या, कि 20 और 21 और 29 ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट क्या हो गए हमारे, 3 और 4 और 5, ये क्या है, ट्रिपलेट है। 8, 15 और 17 ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। और 20, 21 और 29 ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। अब हम इसे जो चीज़ समझाना चाहते हैं उसको समझो। सवाल छोटा था लेकिन कॉन्सेप्ट हम पहले कॉन्सेप्ट समझा लें, फिर सवाल को उड़ाएंगे, ठीक, बहुत जल्दी से उड़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से उड़ाएंगे। देखो तो ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 4, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 और 15 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 1। इतना ही समझ में आ जाएगा। देखो ये जो चीज़ हमने लिखी है कि एक को हमने 2 माना है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 और एक 2 का स्क्वायर प्लस 1। एक को हमने अगर 2 माना है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं माना है, यहाँ पे 4 माना है। यहाँ पे हमने अगर 4 लिया है तो एक बार 4 का स्क्वायर प्लस 1 और एक बार 4 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या है, ये तो फार्मूला बन गया ना। अगर हम 2 और 4 को n से डिनोट कर दें तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला आ जाएगा क्या, तो n स्क्वायर माइनस 1 और 2n और हमारा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला हो जाएगा। जनरल फार्मूला ट्रिपलेट का ये होता है क्या, तो n स्क्वायर माइनस 1, 2n और n स्क्वायर प्लस 1, ये ट्रिपलेट का जनरल फार्मूला होता है। कुछ समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया ही होगा। अब हम यही काम यहाँ पे करते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आई है, ये तो था कॉन्सेप्ट और ये सिर्फ छोटा कॉन्सेप्ट था, अभी तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बाकी है, वो हम यहाँ पे कराने वाले नहीं हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन ये नहीं समझाने वाले हैं। तो आपके 2 चीज़ें समझ में आई होंगी क्या, कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई ट्रिपलेट हो, उसको अगर हम किसी भी नंबर से गुणा कर दें या किसी भी नंबर से भाग करा दें, वो ट्रिपलेट ही रहेगा। दूसरी बात क्या समझ में आई, कि हमारे पास ट्रिपलेट जो होते हैं वो होता है n स्क्वायर माइनस 1, 2n और n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यही अगर हम 2 से सबको गुणा कर दें तो 2 गुणा करने पर हमको जो मिला ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट ही होगा। और अभी अभी हमने ये समझा दिया कि ये ट्रिपलेट कैसा होगा, ये ऐसा होगा कि ये जो है टर्म इसका स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो बाकी दोनों टर्म जो बचे हुए हैं उनका स्क्वायर करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो उसके बराबर होगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। यहाँ ये जो कंडीशन, ये किसकी कंडीशन है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की कंडीशन है, पाइथागोरस की
गोरस की परमेय से। चलो देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 एन स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो n की पावर 4 + 1 और -2n स्क्वायर। कुछ नहीं किया, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, तो n की पावर 4 + 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, तो n की पावर 4 1 और 1 चला गया। ये माइनस का 2n स्क्वायर है, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। और इधर भी ऑलरेडी तुम्हारा कितना बचा है 4n स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करने वाला था ना, ये तो प्रूफ करने वाला था भाई, ठीक। तो प्रूफ करना था कि ये जो टर्म है लिखे हुए हैं ये ट्रिपलेट हैं कि नहीं, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस की प्रमेय को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो ये तो भाई बहुत प्रूफ करने वाले सवाल तो एकदम घटिया होते हैं, वो सब काम के नहीं होते, ठीक है। तो बच्चों अगर ये डाउट आपके समझ में आए हैं और नहीं भी आए हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार आप अपने डाउट भेजिएगा, हम उनका भी प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। हमने ये लॉन्ग मेथड से कर दिए हैं, कुछ इतना मेथड नहीं करना था, पर कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए लंबा ये हो गया। हो सकता है कि आपका आधा घंटा टाइम वेस्ट हो गया हो, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना कि आपका जितना स्टडी में टाइम वेस्ट होगा ना, आगे चल के फ्यूचर में आपको उतना ही टाइम की बचत होगी। अमन सर क्या बात बताते हैं, भी बताते हैं, वो एकदम काम की बात होती है, इसीलिए हमारी बात को ध्यान से मत सुना करो, रजिया के अंदर बस बैठा करो। अगली बार रजिया वाली कहानी भी सुनाएंगे, ठीक है। कहानी नहीं सर जी, कविता बनाई थी आपने, तो कोई नहीं, कविता सुन लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे लगे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।